नमस्कार जी, मैं धनराज अहलात आया हूँ पक्कसमा गांव में। हमारे साथ आज ब्लॉक समिति के मेंबर हैं मुकेश जी। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, इनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। कहते हैं आम आदमी अपने लिए जीता है, महान आदमी समाज के लिए जीता है। तो मुकेश भाई ऐसे ही हैं। तो नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार जी। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या हैं। मेरे गांव में पीने की पानी की समस्या बहुत गंभीर है, तो इसको पानी की समस्या का हल किया जाए जी। और एक मेरे गांव में मतलब फ्लड का पानी बहुत ज़्यादा खेतों में बारिश के पानी से ख़राब हो जाती हैं फसलें, इसकी निकासी के लिए मतलब ये कराया जाए हमारा। तो आपने इस बारे में चेयरमैन साहब को लिखित रूप में दिया है? नहीं, अभी तो नहीं दिया सर। मैंने एक 2 खेड़ों का दिया है, जैसे पानी की समस्या डांगरों के लिए इसलिए, और मैंने कुछ रास्तों के लिए एक प्याऊ का है पानी के पीने की समस्या के लिए, एक उसका खेत का रास्ता है जैसे 5 किले का, तो सोलू साध के खेत की तरफ है, उसके लिए भी कल मैंने लिख के दिया है कि भाई वो रास्ता पक्का किया जाए। उस पर 3 गाँवों से पानी लेकर जाते हैं जैसे। तो पीने के पानी की समस्या का क्या समाधान हो सकता है आपके नज़रिए से? सर इसकी तो कोई कहीं बाहर से जैसे लाइन दब के आए तो पानी की समस्या दूर हो सकती है। हमारी सीम के अंदर तो पानी बिल्कुल नहीं आता। पानी आता है पर नहीं, अभी आगे गर्मी का टाइम आ जाएगा, मतलब पानी बहुत ज़्यादा खपत हो रही है इसलिए। अभी कितने घंटे पानी आता है? ये आध घंटा छोड़ते हैं या आधा घंटा? हाँ, बस इतना ही छोड़ते हैं जी। तो इसके बारे में आज एक तो आप चेयरमैन साहब को बोलने वाले हो। हाँ जी, हाँ जी। और इस अगर का फिर भी काम नहीं होता तो अधिकारियों से जाओगे ज्ञापन सौंपने के लिए? बिल्कुल। और मुख्यमंत्री तक जाओगे क्योंकि बड़ी समस्या है, गर्मी का मौसम है, पानी की खपत ज़्यादा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई ये हमारा काम कराया जाए। और दूसरी समस्या? और तो जी ऐसी कोई वो नहीं है, ये ज़्यादा तो ये हमारी यही समस्या है जी। एक अपने यहाँ पर पक्कसमा गांव में स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है जी, अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छे। कौन से क्लास तक स्कूल है प्रधान जी यहाँ? +2 तक था। +2 तक? हाँ जी। तो जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ वो कैसा है इसका? ठीक है जी, अच्छा है। स्कूल का बढ़िया है? बिल्कुल। और बच्चों की संख्या? बच्चों की संख्या तो पता नहीं सर कितनी है, तो ये कभी स्कूल की तरफ गए नहीं है इसलिए। जैसे हमने देखा है कुछ गांव में प्राइवेट स्कूलों की तरफ है, पेरेंट्स का रुझान ज़्यादा हो गया है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा भेजते हैं। तो आपके यहाँ पर कैसी दशा है? नहीं, प्राइवेट में भी जाते हैं जी, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी वो पढ़ाई हो रही है। अब ये नहीं है कि भाई कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजे, बहुत आदमी अपने बच्चों को भेज रहे हैं। एक मेंबर साहब, जैसे सरकारी स्कूल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, इसके लिए जागरूकता अभियान, इस प्रकार के अभियान भी चलाने वाले सरकारी स्कूल में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर ही सरकारी स्कूल कार्य करें, और उसके लिए जैसे एक तो इंग्लिश माध्यम लागू हो। हाँ जी। इस प्रकार का अभियान हो। और सरकार के ही हाथ में हो, तो आपके हाथ में है नहीं। हाँ, लेकिन कम से कम इतना तो अभियान चला ही सकते हो कि पेरेंट्स को जागरूक करो कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो और समय समय पर स्कूल में विजिट करो, ताकि स्कूलों में अध्यापक भी समय पर आ सकें। हाँ जी, ये तो है ही बात भाई, ठीक है, अच्छी बात है। सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को सब जैसा भी है सबका तो एक सा जैसे है नहीं भाई। अगर भाई सब कोई सरकारी स्कूल में कराए, कुछ आदमी अपने प्राइवेटों में पढ़ाई अच्छी मान रहे हैं, तो सरकारी में भी आज पढ़ाई अच्छी हो रही है, ये नहीं है, तो इसको कराना चाहिए जी। एक प्रधान जी, यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो कॉलेज में उच्च शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हो? जैसे हमने देखा है कुछ गांव में स्कूली पढ़ाई तो लड़कियों की करवा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कॉलेज में अपनी लड़कियों को बहुत कम खंडाते हैं, तो आप इसके लिए क्या अभियान चलाने वाले हो? इसके लिए जी बस कम रह जाती है तो एक बस लगवाई जाए सरकारी, और इसमें हमारे जो ये मेन बस अड्डे हैं, जैसे एक सोनीपत रोड पे है, यहाँ पर 2 शेड लगवाए जाएं, तो बारिश आती है या गर्मी में बच्चों के लिए बड़ी दुविधा की बात है। तो प्रधान जी, जो बस आती है वो लड़कियों की आती है स्पेशल, जो कॉलेज में तक जाने के लिए? मतलब जैसे हमने देखा है कुछ गांव में स्पेशल बसें लगी हुई हैं महिलाओं के लिए, वो लड़कियों को स्कूल के टाइम पे लेके जाती हैं कॉलेज में छोड़ने के लिए, और कॉलेज से वापस भी लेके आती हैं उनके टाइम कम पूरा होने के बाद। ये जिस लड़कियों की भी बस पहले लगा रखी थी, पता नहीं अभी लग रही है या नहीं लग रही है, उसका हमें देखेंगे, पता चलेगा तब। इस गाँव की आबादी कितनी है? 5200-5300 के आसपास वोट हैं। 5200-5300 वोट, काफ़ी बड़ा गाँव है। हाँ जी, हाँ जी।
तो इसके अलावा जैसे गलियों की व्यवस्था कैसी है गांव में? गलियों की अच्छे है भाई, कोई ऐसी नहीं बात। पिछले जो सरपंच साहब थे उनने अच्छा काम करा रखा है, ये नहीं बढ़िया काम करा है। हाँ जी। और अगर बात करें खेलों का अहम योगदान होता है किसी गांव की दशा बदलने के लिए। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन अब पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं और खेलने कूदने से भी। आज ये तो आपने यहाँ खेलों की दशा कैसी? खेलों की दशा जी, यहाँ स्टेडियम नहीं है। एक स्टेडियम तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा बच्चों के लिए। स्टेडियम के लिए पंचायती जमीन है आपको? पंचायती जमीन है जी हमारे पास। और देने के लिए ग्रामीण और सरपंच और सभी सहयोगी चाहते हैं प्राण देने के लिए? हाँ जी, इसमें तो ये ग्रांट आती है और ये चीज़ होती है तो सहमति तो होती है हर चीज़ के। कोई का ये तो है नहीं कि भाई कोई काम नहीं होते। और अगर बात करें यहाँ जैसे गरीबों के कुछ गांव में हमने देखा है जॉब कार्ड बनने शुरू हो गए हैं, तो आपके यहाँ पर क्या इस प्रकार की कोई योजना चली हुई है? जॉब कार्ड जैसे मनरेगा में काम मिलने के जॉब कार्ड? ये तो जी पता नहीं अभी जॉब कार्ड कैसे इनका क्या चल रहा है। वैसे नरेगा चलती है हमारे गांव में। हाँ जी। जो अपने चेयरमैन साहब कौन बने हैं यहाँ से? चेयरमैन साहब तो यहाँ से अपने टीनू खत्री बने हैं समाल से। हाँ जी। और आपका सहयोग कर रहे हैं पूरा? हाँ जी, अभी तो एक मीटिंग हुई है हमारी 5 तारीख को, फिर मीटिंग है। उसमें देखो हमने ये अपने काम लिए हैं तो इनका पता चलेगा, कराएंगे तभी तो पता चलेगा ना। अभी तो कोई काम तो नहीं हुआ है ना हमारा। तो हमारे साथ आज ब्लॉक समिति मेंबर है पाकस्मा के गांव के टीनू जी थे, मुकेश जी थे। और यहाँ से जो चेयरमैन बने हैं और टीनू जी बने हैं। और मुकेश भाई ने जो समस्याएं बताई हैं इसके बारे में टीनू चेयरमैन को भी अवगत करवा चुके हैं और अधिकारियों से मिलने वाले हैं। पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या बताई इन्होंने कि इनके जो यहाँ गर्मी का मौसम है और पानी की खपत ज़्यादा है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था इनके ना बराबर है इनके गांव में। और ये चाहते हैं इनके गांव में हर घर को जल मिले, तो इसके लिए प्रयास करने वाले हैं। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए मुकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। हम सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे, जैसा कि मुकेश भाई ने बताया कुछ ही समस्याएं बताई हैं और वही समस्याएं बताई जिन्होंने जो इनका समाधान चाहते हैं और एक आम जन को सहयोग मिले, उन समस्याओं का निदान हो, ये यही चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।